औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि व तरती बेअददी कुल्ली मालूम लगा। मेरे बहन और भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते रहें। आज जुमेरात का मुबारक दिन है और जो भाई परेशान है कल नफल हाजिर जरूर पढ़िएगा और कोशिश करेंगे कल जुमेरात का दिन है, आज ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें और कल सलातुत तस्बीह पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात आपके लिए बेहतर करेगी। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज हम बैंकिंग सेक्टर को चलाएंगे, एफएफसी को चलाएंगे, एग्रो एच को चलाएंगे, नेशनल बैंक को चलाएंगे, डबल जीएल, जीसीआईएल, ट्रिपल जीएल को चलाएंगे। तो डबल जीएल माशाल्लाह 75 पैसे 76 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है, इसकी कहानी यही खत्म होगी और ये मजीद भी अच्छा लग रहा है। इसको और रखें, मेरे पास 22 से 25 रुपए का टारगेट है और इसके साथ साथ ट्रिपल जीएल है। मैंने कल आपको कहा था 9 रुपए 65 और 70 पैसे में बाय करना है। आज का लो भी वही है और फिर इसकी जो बाइंग है 9 रुपए 90 पैसे और 70 पैसे के दरमियान है। ट्रिपल जीएल की और जीसीआईएल के साथ शुरू कर रहा हूँ। ये कल भी अच्छा लगता है, आज भी इसकी कीमत में 75 पैसे का इजाफा हुआ है। इसको थोड़ा 1 महीना और रखें। उसके बाद पेल है, पेल की भी मैं कहानी यही खत्म कर रहा हूँ। पेल भी आप जो है वो 42 रुपए से नीचे 41 70 तक कल भी बाय कर सकते हैं। और पीटीसीएल का मैंने आपको कल बताया था, इसकी कहानी भी यही खत्म कर रहे हैं। पीटीसीएल भी आप बाय करना हो तो 23 रुपए से नीचे आप बाय कर सकते हैं। कल इसमें हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। आज हमने बाय किया था और आपको बताया था 22 रुपए पूरे में बाय करेंगे और 10 पैसे में। उसके बाद 23.70 में बेचा और इसको फारिग कर दिया है। अल्लाह खैर सलाह। उसके बाद यूबीएल के स्टॉक में 10 रुपए का इजाफा हुआ, मिजान बैंक में 5 रुपए का इजाफा हुआ और इसके साथ साथ आज के दिन में जो हमारा आइटम था पीआईबीटीएल, एफडीपीएल, इसको भी आज के दिन में माशाल्लाह कैप के करीब हुआ और जीसीडब्ल्यूएल को भी आज के दिन में कैप लगा और कैप तो नहीं लगा, बहरहाल कैप लगने के बाद 1 रुपए और 18 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। और बीओपी का स्टॉक जो है उसमें 3 पैसे का इजाफा हुआ, ये वाली मीटर में शामिल था। टीएससीसीएल को भी आज के दिन में मैंने आपको बोला था इसको भी होल्ड रखें और मजीद भी होल्ड रखें। इसको ट्रीट कॉर्पोरेशन है, इसको भी अभी मजीद होल्ड रखें। आज इसकी कीमत में भी 58 पैसे का इजाफा हुआ है। वाली मीटर में ये 4-5 स्टॉक शामिल थे। उसके बाद मेरे बहनों भाइयों, आदमजी इंश्योरेंस, ये अच्छा लग रहा है। कल इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। जहांगीर सदीकी कंपनी है जेएससीएल, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। आईसीआईबीएल में हम काम नहीं कर रहे। और एंग्रो एच का स्टॉक आज हमने 3 रुपए में बेचा है, इसको हमने खैर बात कर दिया है। उसके बाद मेरे बहनों भाइयों, डबल एसओएम है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा और थोड़ा सा पंखा कम कर। और जेड टेक्सटाइल का मैंने बताया आपको। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों, आज के दिन में हीलन और हीनो, ये भी आज के दिन में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। बीएनएल को कैप लगा आज के दिन में और उसके बाद एफसीआईबीएल को भी कैप लगा और उसके बाद हसीब विकास को भी कैप लग चुका है और एमडब्ल्यूएमपी को भी कल भी ये कैप लगेगा इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ एसपीएल का भी मैंने बताया था, इसमें स्पेल नहीं बताया था मैंने, आपको स्पेलिंग भी बोली थी, एसपीएल बताया था। इसको भी आज के दिन में कैप लग चुका है। तो मार्केट की ओवरऑल बात करते हैं। आज एक और तारीखी दिन था स्टॉक मार्केट में, जब स्टॉक मार्केट ने आज के दिन में 1,39,943 का हाई लगाया और आज के दिन में जो लो लगाया 1,36,642 का लो लगाया। तमाम दिन मार्केट पॉजिटिव जोन में रही और एक टाइम पे मार्केट 342 पॉइंट इजाफे के साथ ओपन हुई। उसके बाद फाइनली मार्केट 1,38,665 के ऊपर बंद हुई है। और उसके बाद जो आज का जो इंडेक्स था वो 2527 पॉइंट प्लस के साथ हुआ था और क्लोजिंग जो है 2285 पॉइंट इजाफे के साथ हुई है और 298 कंपनियां प्लस, 153 माइनस, 26 कंपनियां रेट के इस्तेकाम, 26 कंपनियां बराबर रही हैं और 776 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। वाली मीटर में पीआईबीटीएल का स्टॉक था, एफडीपीएल और जीडब्ल्यूएल और बीओपी और ट्रीट और इसके साथ साथ अप पावर में भी 5 रुपए का इजाफा हुआ है, इसका भी हमने आपको बताया था। उसके बाद डीसीएल का भी बताया था, डीसीएल भी आज के दिन में 42 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। और इसके साथ साथ अभी हम आपको बताने लगे हैं कि मार्केट की जो पॉइंट्स की बात करते हैं और आने वाले दिनों में मार्केट इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होगी। लेकिन अब कल जुम्मे और जुम्मे को अक्सर माल हम भेज के जाते हैं, आप भी लोग अपने एहतियात से काम कीजिएगा। जा सके कल हमने आपको बताया था कि एसएचजीसी के स्टॉक को आपने बेचना है पहले टाइम में और बाद में 44 रुपए और 10 पैसे में आज बाय कॉल भी दी है। 46 रुपए 40 पैसे में मैंने 46 रुपए 40 पैसे में मैंने एक बंदे को बताया भी था, उसको पर्सनल मैसेज किया, मैं उसका काम कर रहा था लेकिन मैंने काम बंद कर दिया, मेरे पास टाइम नहीं है। और उसके बाद हमने इसको बाय किया और फिर दोबारा ये 45 रुपए 25 पैसे में बेचा और अभी पड़ा हुआ दिया कुछ शेयर। और उसके बाद पॉइंट की बात कर रहा था, यूबीएल के आज 166 पॉइंट है, एफएफसी के 138 पॉइंट है, एसबीएल के 136 पॉइंट है, आपको के 136 पॉइंट है, इफेट के 97 पॉइंट है और पीएसईएल के 96 पॉइंट है, नेशनल बैंक के 51 पॉइंट है।
आज के दिन में जो सबसे ज़्यादा मंदी का शिकार रही वो कोई ख़ास आइटम नहीं थे। METH 8 पॉइंट, सर्विस 8 पॉइंट, चराट सीमेंट 8 पॉइंट, GCL 8 पॉइंट, एबिट 8 पॉइंट, ठट्टा 5 पॉइंट, सादियो 6 पॉइंट और JVD 4 पॉइंट कमी के साथ आज के बंद हुए हैं। और अभी मैं आपको पीपीलीपी डेटा देख के बता देता हूँ, इसका कट्टा भी मैं यही बता देता हूँ। सबसे पहले म्यूचुअल फंड ने आज फिर अदर में बाइंग किया। मैंने आपको कल भी बताया था अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी गोरा बाय कर रहा है, फंड बाय कर रहा है, तू भी बाय कर। आज ओवरसीज पाकिस्तानी छोटा गंदारा बड़ा गंदारा लेके गए हैं और कंपनी भी आज के दिन बेच के गई है। इंडिविजुअल भी आज के दिन छोटा गंदारा बड़ा गंदारा बेच के गए हैं। म्यूचुअल फंड ने आज के दिन में छोटा गंदारा बड़ा गंदारा अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी वगैरह ये बाय किया है। और उसके बाद इंश्योरेंस ने भी बाय किया, ब्रोकर भी आज माल लेके गए हैं और ब्रोकरों ने सीमेंट बाय किया है और इंडिविजुअल 2.13 का माल बेच के गए हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट 2.12 का माल बेच के गए हैं और बैंक ने भी 2.76 का माल बेचा है। म्यूचुअल फंड ने 2.47 का माल बाय किया है और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी माल आज बाय किया। और उसके बाद ब्रोकर ने आज सबसे ज्यादा माल किया है। ब्रोकर और फंड आज के दिन में बाइंग और इंश्योरेंस बाइंग किया है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सीमेंट सेक्टर में जनाब गोरा भी बाइंग कर रहा है, इंश्योरेंस भी बाइंग कर रही है और कंपनी खुद अपना सीमेंट बाय कर रही है। DG लक्की, फौजी फ्लाइंग, आज लक्की कीमत में भी इजाफा हुआ है आपके सामने ही। और उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में आज के दिन में जो है वो फंड ने माल बाय किया थोड़ा सा। उसके बाद जो है इंश्योरेंस ने माल बेचा, ब्रोकर बैंक लेके गया, नेशनल बैंक, मिजान बैंक, UBL, HBL, फैसल बैंक। जिनको काम नहीं करना आता है MCB वगैरह, ये इसमें काम करें, आपके लिए बेहतरीन होगा। अभी रिजल्ट सीजन है और मॉनेटरी पॉलिसी भी आने वाले दिनों में घट रही है, इसका भी इम्पैक्ट आप मार्केट के ऊपर नजर देख रहे हैं। और सितंबर के महीने के एंड में 28 तारीख के बाद डोनाल्ड ट्रंप का भी दौरा पाकिस्तान में मुतवक्को है और इस वजह से इन्वेस्टमेंट भी आ रही है बाहर से और पाकिस्तान के मुल्क की मुआशी हालात अच्छे हैं, इंडिकेटर अच्छे हैं और जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, बैंकों का सूद तो कम हो गया है, लेकिन इसके साथ साथ उनके कारोबार में इजाफा हो चुका है। लोग गाड़ियाँ लीजिंग के ऊपर ले रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट, सोलर पैनल भी ले रहे हैं और कुछ लैंड का भी कर्जा लेके अपना प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। तो भाइयों, फर्टिलाइजर में भी आज के दिन में जो है म्यूचुअल फंड बाय करके गया। फर्टिलाइजर सेक्टर आज आने वाले दिनों में भी अच्छा लगता है। FFC एंग्रो एच का स्टॉक आज मैंने एंग्रो एच बेचा 203 रुपये में 40 पैसे में। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों जो है OGDC और PPL की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो OGDC PPL कल भी रेन बाउंड टू ऐसे ही रहेगा बात जैसे आज हुआ है, यानी ऊपर जाएगा फिर नीचे झाग की तरह बैठ जाएगा। आज सिर्फ ओवरसीज इंडिविजुअल माल लेके गया है, कंपनियों ने अपना माल बेचा है, बाकी थोड़ी सी इंश्योरेंस ने बाइंग किया है और हर बंदा ऑयल एंड गैस में बेच के गया आज के दिन में। और रिफाइनरी सेक्टर में थोड़ा सा म्यूचुअल फंड बाय करके गया और पावर भी म्यूचुअल फंड बाय करके गया और हफ्तों के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। तो अभी हम आपको बताते हैं मेरे बहन भाइयों, अमरीकी सदर का डोनाल्ड ट्रंप का दौरा 23 से 28 के दरमियान पाकिस्तान में आमद का होगा, मे भी हो सकता है। भाई आज एक और तारीखी दिन था जब ये मार्केट की आज की हाईएस्ट क्लोजिंग आई है। और उसके बाद अब हम आपको बता रहे हैं BNL है, इसको देखिएगा, बीको स्टील है, इसको देखिएगा। और इसके बाद मेरे बहन भाइयों NWMP है, इसको देखिएगा। SPL स्पेल है, इसको देखिएगा। Z टेक्सटाइल है, ZTL है, सैड एडवोका मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर आसिफ इस पर फोकस रख के आज तुझे मैंने कल भी बताया था। नेशनल बैंक मजीद अच्छा लगता है और इसके साथ साथ यूनाइटेड बैंक, HPL, MCB वगैरह भी इनके इन्वेस्टमेंट आना बाकी है क्योंकि इनका जो पिछला सीजन था मॉनेटरी पॉलिसी अभी भी 8 आने कम हो रही है, 50 बेसिक पॉइंट और उसके बाद 500 बेसिक पॉइंट और यानी आधा। और उसके बाद ये अच्छा लगता है और FFC अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर फोकस रखें। खाद्य का सीजन भी हो गया है और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। इसके बाद भाइयों TCL है, ट्रीट कॉर्पोरेशन है और दीवान सीमेंट है और DG खान सीमेंट, फौजी फ्लाइंग, लक्की सीमेंट है, DGL, GGL, GCIL है, इसके ऊपर आप फोकस रखिएगा। और इसके बाद हम आपको रूटीन के शेयर बताते हैं। आप पहले एक शेयर है, पहले के ऊपर भी फोकस रख सकते हैं आप। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों अब हम आपको बताते हैं आम रूटीन के शेयर स्टॉप लॉस के साथ। सबसे पहले TRG है, ये अच्छा लग रहा है 56 रुपये 70 पैसे में, 56 पूरे का स्टॉप लॉस है, होल्ड रखें। एयरलिंक का स्टॉक है 44 रुपये 10 पैसे 20 पैसे में बाइंग आ रही है, इसको होल्ड रखें। एवियन का स्टॉक है, इसका स्टॉप लॉस है 43 रुपये और एयरलिंक का और एवियन का स्टॉप लॉस है 49 रुपीज़ और बाइंग एरिया 70 पैसे 49। और उसके बाद नेटसोल का जो है वो 150 से नीचे है, 49 रुपये 10 पैसे 20 पैसे में नेटसोल है। और अक्टूबर की जो बाइंग है वो 54 रुपये से नीचे है और इसका जो स्टॉप लॉस है। और उसके बाद सर जो
अक्टूबर का स्टॉक मैं बता रहा था 54 रुपये से नीचे नीचे 53 अक्टूबर का स्टॉप लॉस है, 48 रुपये नेट सोल्ड का स्टॉप लॉस है। और उसके बाद ओडीडीसी पीपीएल की बात करते हैं। आज ये हम लेके गए ओडीडीसी पीपीएल, झूठ नहीं बोलेंगे। और पीपीएल की जो बाइंग है वैसे ये 63 रुपये से नीचे नीचे आ रही है, कल ऊपर जाता तो इसमें रेंज बाउंड टू नेगेटिव है, इसमें टाइम और पैसा ज़ाया ना करें। और इसके बाद जो इसकी आने वाले दिनों में अच्छा लगता है अगले हफ्ते से, और कल इसको हम बाय करेंगे, पहले टाइम में हम इसमें प्रॉफिट टेकिंग करेंगे पीपीएल में। और इसका स्टॉप लॉस है 62 रुपये का। और ओडीडीसी 225 रुपये बंद हुआ है। और बाइंग एरिया 62.5 और 61.5 और 62.5 का 60 रुपये स्टॉप लॉस रखे पीपीएल का। और ओडीडीसी का जो स्टॉप लॉस है वो 23.5 24 है। और 23 रुपये पूरा स्टॉप लॉस ओडीडीसी का है। और पीएसओ आज 8 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है। एक टाइम में 86 रुपये बंद हुआ था, 10 रुपये के करीब इजाफा हुआ था और बाद में ये नीचे आ गया। तो इसकी जो बाइंग एरिया है वो 80-81 रुपये में बाइंग है। और इसका जो स्टॉप लॉस है वो आपका 75 रुपये है, ये जो आज इसका लो लगा है। उसके बाद SNGP का स्टॉक है 17 रुपये 97 पैसे बंद हुआ है, 17 रुपये। और आप इसको बाय कर सकते हैं 17 रुपये 40 पैसे में और 10 पैसे में। छोटी सुई आज 27 पैसे माइनस बंद हुई है, इसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा। और इसका शायद कल प्री ओपनिंग में रिजल्ट आ जाए। तो इसकी जो बाइंग है 44.70 है और 44.10 का स्टॉप लॉस है। और इसके बाद मारी पेट्रोलियम है, मारी पेट्रोलियम में हम काम कर रहे हैं। मैंने आज 32 रुपये 90 पैसे में लिया है, झूठ नहीं बोलूंगा। और वट्टू साहब को भी दिलाया। वट्टू साहब आप परेशान ना हो, कल इसमें आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। और छोटे किनारे बड़े किनारे में भी आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। आपको मैंने बोला था लेकिन आपने नहीं लिया। तो उसके बाद आज अटल रिफाइनरी हमने जो है वो मारी की जो बाइंग बता रहा हूँ वो 25-26 रुपये में बाइंग है, 25 रुपये 24 रुपये में 23 का स्टॉप लॉस है 600। और नेशनल रिफाइनरी 440 बंद हुआ है और 1.5 रुपये 2 रुपये कमी हुई है इसमें। और इसकी पहली बाइंग है 38 रुपये में और 37 रुपये का स्टॉप लॉस है। और अटल रिफाइनरी की जो आज हमने 20 रुपये में बेचा था, उसके बाद फिर 6 रुपये में लिया था 7 रुपये में, और फिर हमने इसको 16 से 18 रुपये में बेचा है, 7 रुपये बंद हुआ। अभी मेरे पास अटल रिफाइनरी नहीं है और मैं इसकी कल बाइंग करूंगा। 700 से नीचे मिल जाए तो ठीक है, वरना मैं इसको 702 में 3 में बाई करूंगा और मेरा पूरा 700 का स्टॉप लॉस होगा। और PRL का मेरा स्टॉप लॉस होगा, जो बाइंग है 40 पैसे में 32, 40 और 70 के दरमियान टुकड़ों में बाइंग होगी। और उसके बाद इसको भी हमने बेचा था, नेशनल रिफाइनरी भी बेचा था। और आप गंदारे की बात करते हैं तो बड़ा गंदारा आज 7 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है। इसकी जो पहली बाइंग है 65 रुपये और 64 रुपये में है और स्टॉप लॉस इसका 60 रुपये का है और 700। और उसके बाद गैल की जो बाइंग है वो 85-84 में बाइंग है और स्टॉप लॉस इसका है जनाब अल्लाह आपका भला करे 82 रुपये का 400। और डिमांड फ्रूट मोटर आज 37 रुपये 14 पैसे का इजाफा हुआ है, 37 रुपये पूरे में बेचा है और 35 रुपये और 70 पैसे में लिया है और अभी पड़ा हुआ है डिमांड फ्रूट मोटर। इसको होल्ड रखें आप। इसका जो स्टॉप लॉस है वो पूरा 33 रुपये का है और बाइंग एरिया 35-40 से 10 का है। ये मेरा फेवरेट फिगर होता है। होंडा कार आज 10 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है, अच्छा लग रहा है। इसका जो 302 रुपये का आई लगा 396 रुपये 75 पैसे के ऊपर बंद हुआ है, 95-96 में बाइंग है और स्टॉप लॉस है इसका 92 रुपये का 200। डीजी खान सीमेंट अच्छा लग रहा है लेकिन अब ये 73 रुपये से नीचे 72.5 और 72 की रेंज में अच्छा लग रहा है। उसके बाद पाइनियर का जो शेयर है वो अगर आप लेना चाहते हैं तो 20 रुपये और 21 रुपये के दरमियान 18 रुपये का स्टॉप लॉस है। पाइनियर का चराट 90 रुपये बंद हुआ है 200। इसकी जो बाइंग है वो 88 रुपये और 87 रुपये में है, 85 का स्टॉप लॉस है। फौजी सीमेंट 46 रुपये 40 पैसे और 10 पैसे में बाइंग है, 46 45 70 का स्टॉप लॉस है जो आज इसका लो है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की बात करते हैं तो 22 रुपये 75 पैसे बंद हुआ है और इसकी जो बाइंग एरिया है वो 22 रुपये से नीचे नीचे है 2170 तक और स्टॉप लॉस 21.5 का है 14 मिनट। और हब को मिलेगा सबको हब पावर अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इसको भी आप देख सकते हैं। ये करंट रेट के ऊपर बाइंग है 49 रुपीज़ के ऊपर 50 रुपये बंद हुआ है और इसका जो सेलिंग एरिया है टारगेट 180 रुपये का होल्ड रखें। अभी इसकी गाड़ी भी लॉन्च होनी है और अनाउंसमेंट भी आनी है। CWSM 41 रुपये से नीचे है, प्रीमा 40.5 और 40.10 तक पाएंगे। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों एंग्रो है 4 रुपये 75 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है, ये हमने 3 रुपये में बेचा। अब हम कल इसको 200 से नीचे आज भी ले सकते थे, लिया नहीं है मैंने, पोजीशन खाली की है। और PTCL का शेयर हमने आज बेचा है तो अभी हमारे पास PTCL नहीं है, कल हम इसकी दोबारा बाय करेंगे। पहले हम कल बाय करेंगे, पहले के ऊपर फोकस रखें। 41.70 आज का लो है, यहीं पे बाइंग एरिया और 41 रुपये का स्टॉप लॉस है। UBL का शेयर सर 73 रुपये 10 पैसे है, बंद हुआ है। तो अगर आप इसकी बाइंग करना चाहते हैं तो ये 70 और 71 रुपये के दरमियान UBL है। और AGL की बाइंग 54 रुपये से नीचे है। एक दोस्त ने पूछा मिजान बैंक की जो बाइंग है वो 360 रुपये से बंद हुआ है और 58 रुपये में बाइंग है। 53 का स्टॉप लॉस है, 55 का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं।
GL, ट्रिपल GL, GCL ये हमारे पास पड़े हुए हैं, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों साइड आइटमों में आप देखिएगा PIBTL अच्छा लगता है, PICT भी अच्छा लगता है इसके साथ साथ, और टाटा सीमेंट है, THCCL है और ट्रीट कॉर्पोरेशन है, ये अच्छे लग रहे हैं सर। इसके ऊपर आप फोकस रखिएगा। PTCL का अगर डिम में लेते हैं तो ले लीजिएगा। आदम इंश्योरेंस अच्छा लग रहा है, और GL, ट्रिपल GL, एग्रो एच, अस्क्री बैंक और लाइट बैंक ये अच्छे लग रहे हैं, इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं आप। और साइड आइटमों में BNL है और CHBL है, इसको भी आप देखें, CHBL को भी नहीं छोड़ना। और इसके बाद लीवन है और इसको भी देखिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। SPL है और SPL और स्पेल भी इसमें आप शामिल कर लें। तो मेरे बहन भाइयों कल हम जो है वो ऑयल एंड गैस में प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, रिफाइनरी में आज हमने प्रॉफिट टेकिंग की है, कल डिप में बाय करेंगे। और बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ काम कीजिएगा। पावर टाइम में आप अपना माल बेचने की कोशिश कीजिएगा। मार्केट अपना हाई लगाइए, 145 पे जा रही है, 1,45,000 पे। बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी, दुआ में याद रखिएगा। और पेड ग्रुप में काम होगा, कल हम सीमेंट में काम करेंगे और छोटी सुई बड़ी सुई में काम करेंगे, और CPPL में काम करेंगे और अटल रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी में काम करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।